बिलासपुर के कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स के गेट के बाहर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने निजी कंपनी के द्वारा एम्स भूमि के किए गए कटान, जिससे बरसात के मौसम में लोगों को उत्पन्न हो रही समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। लोगों का कहना है कि एम्स के निर्माण के लिए निजी कंपनी के द्वारा जो कार्य शुरू किया गया है, उसके तहत कंपनी की ओर से भूमि कटाव किया गया है, लेकिन बरसात का मौसम शुरू होते ही अब यह भूमि कटाव स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, जिसके चलते जिला प्रशासन, सरकार और एम्स प्रबंधन को उचित कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को बरसात के मौसम में समस्या न झेलनी पड़े। इसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन, एम्स प्रबंधन को कई बार अवगत भी करवाया है, लेकिन आज तक उनकी मांगों की अनदेखी हुई है, जिसके चलते ग्रामीणों ने आज प्रदर्शन किया और कंपनी व प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। उन्होंने चेताया कि यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आगामी भविष्य में उग्र आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार, एम्स प्रबंधन और प्रशासन की होगी। कोठीपुरा, नोवा, राजपुरा जो स्थायी निवासी है उनके साथ अन्याय है। अब हमारे नेता कितने गए? वोट मांगने के लिए आ जाते हो, वोट दे दो, वोट दे दो, भगवान के नाम पे वोट दे दो। अब ये कहाँ जावे? अब ये जनता का गुहार लगावे। 7 बजे से बैठे हैं और 11 बजने वाले हैं। 3-4 घंटे हो गए धूप में बैठे हमारी माताएं और हमारे भाई और हमारे बुजुर्ग। अब कहाँ गए ये सारे? अब कहाँ गए ये समाज के ठेकेदार? जब से हमारे यहाँ एम्स का काम शुरू हुआ, एनसीसी कंपनी जिसने निर्माण का ठेका यहाँ ले रखा है, उन्होंने जब काम शुरू हुआ तो हमारे लोगों की छोटी मोटी समस्याएं यहाँ शुरू हो गई। कई रास्ते बंद हो गए, पानी की पाइपें टूट गई, बरसाती पानी आने से जो नाले वो भर गए। हमने कई बार प्रशासन के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से कंपनी को, प्रशासन को अवगत करवाया कि हमारे लोगों की ये समस्या है। कंपनी वाले सिर्फ हाँ करते हैं, करते कुछ नहीं। डीसी साहब के पास जाएंगे, वहां बोलेंगे जी हाँ कर देंगे। हमारे अगर पंचायत वाले आते हैं तो बोलते हैं जी कर देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। श्रद्धालुओं को यह जानने की रुचि रहती है कि माता का मंदिर कब खुलेगा और कब माता के दीदार होंगे, लेकिन इसी बीच अफवाहों का दौर भी जारी है। सोशल मीडिया पर आए दिन मंदिर खोलने को लेकर तारीखें बताई जा रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हिमाचल प्रदेश के मंदिर अभी तक बंद है और सिर्फ मंदिरों में पारंपरिक पूजा अर्चना का कार्य चल रहा है, जबकि मंदिर के द्वार पूर्ण रूप से बंद है। रोपड़ के श्रद्धालुओं ने बताया कि आए दिन सोशल मीडिया पर मंदिरों को खोलने को लेकर अफवाह फैल रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह पूरी तरह से पता करने के उपरांत ही हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में दर्शनों के लिए आए। जबकि मंदिर न्यास के अध्यक्ष सुभाष गौतम ने बताया कि मंदिर अभी तक बंद है और कोई भी श्रद्धालु अगर मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह मंदिर के फोन नंबरों पर जानकारी प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब मंदिर खुलेंगे तो उसकी व्यापक जानकारी प्रकाशित की जाएगी। आंखों के निरीक्षण के दौरान हमारे ध्यान में यह आया है कि काफी लोग जो है बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं मंदिर श्री नैना देवी जी में दर्शन करने के लिए, लेकिन ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है कि सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की अफवाहें चल रही है कि मंदिर हिमाचल प्रदेश में खुल गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अभी मंदिर नहीं खुले हैं। जब भी मंदिर खुलेंगे तो इसके बारे में अपनी वेबसाइट के माध्यम से, अपने फेसबुक पेज के माध्यम से हम आगे जानकारी लोगों तक पहुँचाएंगे। जो श्रद्धालु हैं उनसे आग्रह है कि वो जो है बॉर्डर्स पर गलत जानकारी लेकर ना पहुँचे। मंदिर जैसे ही खुलेंगे तो प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे भी उसकी जानकारी होगी और हमारे मंदिर की वेबसाइट और हमारे फेसबुक पेज पर भी। तो अभी आज की तारीख में जो है मंदिर अभी बंद हैं, जिसके बारे में आगे जो सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा उससे जो है मीडिया के माध्यम से उसको अवगत करवा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का कार्य इस कोरोना काल में भी युद्ध स्तर पर चला हुआ है। कोविड-19 महामारी के नियमों के तहत इसका कार्य किया जा रहा है। अब तक इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस योजना के तहत 7 सुरंगों और 5 पुलों का निर्माण किया जाना है।
सुरंगों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बनने वाली सुरंग नंबर 4 का कार्य, जो कि 750 मीटर लंबी है, इसका 180 मीटर का कार्य शेष बचा है, जबकि सुरंग नंबर 5 का कार्य, जो कि 700 मीटर लंबी है, इसका 130 मीटर का कार्य शेष बचा है। इसके अलावा अन्य सुरंग, जो कि 6 है, जिसके दोनों सिरे आपस में जोड़ दिए गए हैं, यह भी लगभग 200 मीटर लंबी है। सुरंगों का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। हालांकि इस योजना के तहत 5 पुलों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना को सैद्धांतिक मंजूरी लेह लद्दाख तक मिल चुकी है। हालांकि पहले भानुपल्ली बिलासपुर बैरी तक ही रेलवे प्रोजेक्ट बनेगा। आगे का कार्य उत्तरी रेलवे के द्वारा किया जाना अभी प्रस्तावित है। पर्यटन की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से इस रेलवे प्रोजेक्ट को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस गति से भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है, तय समय सीमा के अंतर्गत 2025 तक इसका निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। इस रेलवे लाइन के बनने से लोगों का बरसों पुराना सपना साकार होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे इस भानुपल्ली बरमाणा रेलवे निर्माण कार्य में लगी कंपनियों ने हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों की भावनाओं के अनुरूप काम किया और इस कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना कर्फ्यू लगने के बावजूद भी निर्माण कार्य को जारी रखा, जिसके कारण हमारा इस रेलवे निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जिस रेलवे लाइन के निर्माण की बातें हम बचपन से सुनते थे, वो आज आदरणीय मोदी जी की मेहरबानी से वो निर्माण कार्य शुरू हुआ है और 20 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के टेंडर हो गए हैं। 7 टनल्स हिमाचल में निर्माण हो चुकी हैं और आगे के भी टेंडर का प्रोसेस चला है। हिमाचल प्रदेश की जिला चंबा की बात की जाए तो जिला चंबा में दिन प्रतिदिन चर्स के तस्कर पकड़े जाते हैं। इन्हीं चर्स तस्करों पर नकेल कसने के लिए चंबा पुलिस के द्वारा व चंबा जिला प्रशासन के द्वारा कई तरह के अभियान चलाए गए हैं। नायब तहसीलदार विनोद कुमार टंडन ने जानकारी देते हुए बताया कि नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कई अभियानों के जरिए लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं उपमंडल मुख्यालय सलोनी में भांग उखाड़ो अभियान चलाया गया ताकि उपमंडल मुख्यालय के इर्द गिर्द कहीं भी भांग के पौधे न दिखाई दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपायुक्त चंबा के द्वारा जिला चंबा में सभी को आदेश दिए गए हैं। 14 जून से लेकर 30 जून तक भांग उखाड़ो अभियान को युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। कहीं भी भांग के पौधे नजर नहीं आने चाहिए। इसमें उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज दिनांक 14/6/2021 से जिला चंबा में भांग उन्मूलन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उक्त आदेशों के अनुपालन में हमने अपने स्टाफ सहित कार्यालय के आसपास भांग उखाड़ी तथा क्षेत्रीय कार्यालय जैसे पटवार खाना और कानगो भवन के आसपास भी भांग उखाड़ने के लिए संबंधित कानगो और पटवारी को निर्देशित किया गया है। उन्होंने भी अपने कार्यालय के आसपास भांग उखाड़कर उसकी पिक्चरें हमें सेंड की हैं। इस अभियान से एक तो नशा तस्करों पर नकेल कसी जाएगी, क्योंकि उन्हें इस प्रकार के कोई पौधे नहीं मिलेंगे हमारे आसपास। और मैं सभी नौजवान साथियों से अनुरोध करूंगा कि नशे से दूर रहें। ज्वालामुखी उपमंडल के अंतर्गत भटवाल गांव के रहने वाले प्रकाश चंद और उनकी माता रोशनी देवी वर्षों से आदिवासियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रकाश चंद और उनकी माता एक जर्जर मकान में रहते हैं। प्रकाश चंद खुद पाँव में तकलीफ की वजह से कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं और उनकी माता भी कैंसर से पीड़ित है। लोगों के घरों में काम करके इनकी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। वह भी कई बार काम मिलता है तो कई बार नहीं मिलता है। इतने वर्षों से कई सरकारें आई और गई, कई पंचायत प्रधान आए और गए, जो इन्हें प्रलोभन देते रहे कि उनका नाम आगे भेजा गया है, लेकिन प्रकाश चंद की किस्मत नहीं बदली। उनका एक कच्चा कमरा है जो कभी भी गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। इन माँ बेटी की सूद कई वर्षों से किसी ने नहीं ली और न ही इनकी सहायता के लिए कोई आगे आया। प्रकाश चंद मेहनती हैं और गाँव वासियों के हर वक्त में उनके काम आते हैं, लेकिन उनकी मदद को कोई हाथ नहीं बढ़ाता है। कि मम्मी का ऑपरेशन होया है, कमे पैरों का मरीज है, ब्लड कैंसर आ मम्मी को,
तो मेरी ऐसी स्थिति है, मकान ढहना लगेगा, मैं कमा नहीं सकता, 2 टाइम की रोटी नहीं है, मकान ढहने लगेगा। और मेरा ये 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती। कोई पंचायती वाले को बोल तो बोलते हैं भाया हो गया, अपना पंचायत वाले बोलते हैं डाला है, 3 साल हो गए कहीं नहीं कितनी सही। दिखा जी यहाँ का कोई नहीं है, कने आहे पिंड ले रोटियां दिंदे हाँ जे सोत हालत च बैठे हैं। अहाँ डंगर यहाँ एरिया दे अहाँ का कोई नहीं है, कने अहाँ गरीबियाँ कट्टा दी डंगर यहाँ एरिया दे हैं, कने अहाँ की जड़ी हालत है तो हम किस सकते आए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।